तो साथियों, आज से हम एक प्लांट ट्रेनिंग की तरह ही इस कोर्स को ले रहे हैं। इवन मैं तो कहूँ कि प्लांट ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन ऑफलाइन से भी बेटर हो सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में आपके पास इतने सारे रिसोर्सेस नहीं होते कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जाकर देख सकें। लेकिन यहाँ पे हम ऑनलाइन मेथड से एमसीसी के अंदर के भी ऑपरेटर्स को आपको दिखा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये कहने को ऑनलाइन है, लेकिन ये ऑफलाइन से कहीं ज़्यादा बेटर आपको एक्सपीरियंस गेन करा सकता है। तो सबसे पहले आप सबों को पता होना चाहिए, चाहे आप डिग्री हो, चाहे आप डिप्लोमा हो, चाहे आप आईटीआई वाले हो, हमारा जो टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम मतलब प्लांट में जितनी भी मोटरें चल रही हैं उन सारे मोटर्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए। यदि किसी वजह से मोटर नहीं चल रही है तो मुझे उसे जाकर चेक करना है। आधे से अधिक मामलों में आपको डीसीएस में बैठने वाला ऑपरेटर, जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं, वो खुद ही बता देंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे वो कहेंगे कि ओवरलोड से आपका मोटर ट्रिप हुआ है, क्योंकि उनके पास इंडिकेशन चला गया कि मोटर जो ट्रिप हुई है वो ओवरलोड की वजह से हुई है। या फिर वो कहेंगे कि कंट्रोल अवेलेबल नहीं आ रहा है, सीए इज नॉट रिपोर्टिंग। इस तरह का यदि आपको कहा जाता है, दैट मीन्स उसका कंट्रोल अवेलेबल नहीं आ रहा है। तो कंट्रोल अवेलेबल क्या है, ओवरलोड हेल्दी या अनहेल्दी, इसको कैसे चेक करते हैं, ये हमने लेवल 1 में ऑलरेडी देख लिया है। तो नीचे मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, और उस प्लेलिस्ट में जाकर एक एक लेसन आप 1 बाय 1 चेक कीजिए। और 1 बाय 1 ही चेक करना है ना, ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप उठा के देख लिए, ऐसा नहीं। 1 बाय 1 एक सिलेबस हमने तैयार किया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आपको 1 बाय 1 लेसन्स को स्टडी करना है। तो जो लेवल 1 है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेवल 1 में ही सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया है, क्योंकि ये सबसे बिगिनिंग चीज़ है, मगर फाउंडेशन यही है। इस फाउंडेशन को यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपके लिए बड़े बड़े एचटी पैनल से भी कुछ नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ओवरलोड हेल्दी का सिग्नल अगर नहीं आ रहा है, या फिर कंट्रोल अवेलेबल नहीं आ रहा है, या फिर एक और हो सकता है कि मोटर स्टार्ट करते ही वापस ट्रिप हो जा रही है क्योंकि उसे फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो फीडबैक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मोटर चल रही है या नहीं चल रही है, इसकी जानकारी डीसीएस को कैसे पता चलती है, वो फीडबैक के थ्रू पता चलती है। तो जितने भी इनपुट हैं, ये इनपुट अगर डीसीएस में अपने टाइम पे हेल्दी नहीं हुए, उनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, तो आपकी मोटर या तो स्टार्ट नहीं होगी, या फिर उसको स्टार्ट कमांड मिलने के बावजूद वो ट्रिप हो जाएगी। तो जिनको भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना है, पता करना है, तो इस से रिलेटेड जो मैंने स्कीमेटिक डायग्राम्स अपलोड किए हैं उनको आप देखिए, और साथ ही साथ आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि आज से हमने स्टार्ट कर दिया है कि प्लांट के अंदर जितनी भी तरह की मशीनें हैं, उन सारी मशीनों के बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम्स की स्टडी करनी आनी ही चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने डिग्री किया है, आपने डिप्लोमा किया है, या फिर आपने आईटीआई किया है, सबों को इन चीज़ों के बारे में पता ही होना चाहिए। जितना बड़ा पोस्ट उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए सभी को इनके बारे में आना ही चाहिए। तो ये मैंने कहा कि डीसीएस को यदि रिपोर्टिंग नहीं हुई तो डीसीएस इंजीनियर आपको खुद ही बता देंगे कि इसमें ओवरलोड का फीडबैक नहीं आ रहा है, या फिर कंट्रोल अवेलेबल नहीं आ रहा है। कंट्रोल अवेलेबल नहीं आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करोगे, और सब कुछ हेल्दी है, लेकिन आप जाकर देख रहे हो कि फ्यूज फेलियर रिले वो ट्रिप कर गया है, तो उस केस में भी कंट्रोल अवेलेबल नहीं आएगा। तो फ्यूज फेलियर रिले जब ट्रिप करता है तो उसके थ्रू भी कंट्रोल जो है हमारा कट हो जाता है, एमसीसी वाला जो उस मोटर को सप्लाई दे रहा है। तो आप जाकर देखिए कि फ्यूज, इसका फ्यूज जो एक है उड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली जाके पहले आपको करना क्या चाहिए, मोटर के तीनों लीड्स जो जा रहे हैं, एमसीसी से मोटर को जो जा रहे हैं, उन तीनों टर्मिनल को, तीनों केबल्स को पहले मेगर कर लीजिए। मेगर क्या चीज़ है आप लोगों को पता होना चाहिए। मेगर कुछ नहीं है, उसमें कुछ वोल्टेज भी जनरेट होता है। अक्सर क्या होता है कि कहीं कहीं पे कुछ कार्बन जैसे सब्सटेंसेस अगर लगे होते हैं तो वहाँ पे एक वोल्टेज भी हमें अप्लाई करना पड़ता है ताकि उस रेजिस्टेंस को वो पार कर सके। वोल्टेज क्या है, प्रेशर है ना। जैसे एक बैटरी के अंदर भी वोल्टेज है, लेकिन क्या आप उसको छूते हैं तो आपको करंट लगता है क्या? नहीं ना, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत कम है,
उसका वोल्टेज बहुत कम है, आपके स्किन को पार करके आपको शॉक लगाने के लिए उसके पास सफिशिएंट वोल्टेज नहीं है। इसलिए वोल्टेज लेवल जब बढ़ता है तब वो रेजिस्टेंस को पार कर सकता है, उसको पार करके फिर वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए जो मेगर होता है उसमें वोल्टेज भी जनरेट होता है और उस रेजिस्टेंस को भी पार करके वो मोटर हेल्दी है या नहीं, दैट मीन्स उसकी वाइंडिंग ऐसा तो नहीं कि कहीं ग्राउंड हो रही है ना। ग्राउंड होने से क्या होगा, जो करंट मोटर को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए चाहिए था वो करंट तो सीधे ग्राउंड को जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो करंट है, करंट इनटेक बढ़ जाएगा, है ना। फीडर से जो करंट मोटर को जानी चाहिए उसकी कई गुना ज़्यादा मोटर करंट लेने लगेगी, क्योंकि कुछ हिस्सा ग्राउंड में भी जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको मेजर कर लेना चाहिए। यदि आप कंफर्म हो गए कि हमारे एमसीसी एंड में जो भी चीज़ें हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है या तो मोटर में या फिर केबल में है, तो फिर आपको मोटर को टेस्ट करना चाहिए, मोटर की मेजरिंग करनी चाहिए और साथ ही साथ वो केबल जो मोटर को जा रही है उसकी भी मेजरिंग करनी चाहिए। मेजर वैल्यू कैसे लिया जाता है, रेजिस्टेंस किस तरह से हमें देखना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, कैसा क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। फिर नेक्स्ट लेसन में या फिर कोई छोटा सा एक शॉर्ट मैं अपलोड करूंगा, उसमें आप ज़रूर देख लेना। यहाँ पे बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि DCS साइड से यदि कोई भी प्रॉब्लम आया तो सबसे पहले तो आप MCC पैनल में ही आप जाकर देखोगे और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। यदि आप कंफर्म हो गए कि मेरा MCC एंड से जो भी रिपोर्टिंग हो रहा है वो एक्चुअल हो रहा है, एक्चुअल ही हो रहा है, दैट मीन्स मोटर यदि करंट ज़्यादा ले रही है तो हमारा ओवरलोड तो एक्ट करेगा ही। तो हमें मोटर को देखना है कि मोटर में किस वजह से करंट ज़्यादा ले रही है। हो सकता है कि वो जिस चीज़ को घुमा रही है वो थोड़ी सी जाम चल रही है, किसी मैकेनिकल डिवाइस को ही हमारी मोटर घुमाने का काम कर रही है ना, तो हो सकता है कि वही जाम चल रही हो। तो आपको करना क्या चाहिए कि उस मोटर को और उस डिवाइस को दोनों को सेपरेट करवा देना चाहिए मैकेनिकल टीम से। आप सीधे उनको कहें कि इनकी कपलिंग अलग करो, मोटर और जिस डिवाइस को वो घुमा रही है मैकेनिकल डिवाइस को, दोनों अब अलग अलग हो गए, बीच की कपलिंग उन्होंने हटा दी। अब आप मोटर को फिर से स्टार्ट कीजिए। यदि नो लोड में भी मोटर हमारी बिल्कुल सही चल रही है, दैट मीन्स प्रॉब्लम उनके डिवाइस में है। कुछ कुछ चीज़ें तो आपको यूं ही पता चल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि बेयरिंग से साउंड आ रहा है यार, तो बेयरिंग से साउंड आ रहा है तो वाइब्रेशन भी बढ़ेगा मोटर का, तो वाइब्रेशन को चेक करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। वो इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट का काम है या फिर जो मैकेनिकल टीम है उनके पास भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो आकर बता देंगे कि हाँ इसमें बेयरिंग का प्रॉब्लम है। तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन हमारे एंड से जो इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशनल में भी हम जाएंगे, अभी इलेक्ट्रिकल की मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल साइड से MCC एंड से यदि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हमारा मोटर भी नो लोड कंडीशन में अच्छी तरह से घूम रहा है, तो हमें हमारे मशीन को कोई प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल साइड से नहीं है। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, जब आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो, सारी चीज़ों का नॉलेज हो, आपको एक्सपीरियंस हो। अगर CA नहीं आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि CA किस वजह से नहीं आ रहा है ना। CA नहीं आ रहा दैट मीन्स कहीं ना कहीं उस फ्रीज में जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल में कहीं ना कहीं एक ब्रेक पॉइंट आ रहा है, जिसकी वजह या तो स्टॉप बटन किसी ने मार के रखा है या फिर हमारा ओवरलोड भी अगर काम करना बंद कर देता है, मतलब ओवरलोड से भी यदि रिपोर्टिंग जाती है तो भी CA तो जाना ही जाना है। CA मतलब कंट्रोल अवेलेबल नहीं आएगा उसके बाद भी, या कोई भी प्रोटेक्शन यदि एक्ट होता है MCC के अंदर भी, तो भी कंडीशन में हमारा CA रिपोर्टिंग नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप समझिए और जितने भी स्कीमेटिक डायग्राम्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, उनको देखकर आप कम से कम उन्हें स्टडी कीजिए, उनको समझिए। और मैं अपने इस चैनल में जितने भी शॉर्ट्स हैं वहाँ पे मैं जहाँ पे भी मैं इस तरह के प्रॉब्लम देखूँगा कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, तो मैं सीधे वो अपलोड कर दूँगा। एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, मैं जितने भी लेसन्स डालता हूँ आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे कुछ कमेंट भी कीजिए, तभी YouTube इनको प्रमोट करेगा और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियोस पहुँचेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।